हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 में जो है 10 का चैप्टर समांतर श्रेणी, ठीक ना। एक चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, उसी का एक हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक ना। वो क्वेश्चन किससे है तो योगफल से, अर्थात एपी का योगफल, ठीक ना। समांतर श्रेणी का योगफल है, ठीक। आज देखिए यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि योगफल को ज्ञात कीजिए। आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, यानी 3 + 8 + 11 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना है तो 98, ठीक। तो देखिए पहले योगफल ज्ञात करने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, योगफल के लिए इसमें 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी। क्या क्या, तो देखिए प्रथम पद, सार्वयंतर और कुल पद यानी n का मान। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया है आपको प्रथम पद दे दिया है, तो प्रथम पद को किससे लिखते हैं तो a से लिखते हैं, अर्थात a बराबर कितना दिया है तो 3 हो गया। a का मान कितना हो गया 3। इसके बाद देखिए अब हम लोग सार्वंतर इसका निकाल लेते हैं, यानी d निकाल लेते हैं। d का सूत्र क्या होता है तो a2 - a1 होता है, यानी a2 का मतलब दूसरा पद, यानी 8 माइनस a1 का मतलब क्या होता है पहला पद, यानी घटा देंगे कितना हो जाएगा तो आपका हो गया 8 में से 3 गया, कितना बचा 5। अब देखिए यहाँ जो दिया है ये अंतिम है, क्या है अंतिम पद है। 98 क्या है अंतिम पद है, तो अंतिम पद को किससे लिखते हैं तो an से लिखते हैं। an बराबर कितना हुआ तो 98 हो गया, ठीक। लेकिन हमको योग ज्ञात करने के लिए कुल पद चाहिए कि कुल कितने पद हैं इसमें, तो कुल कितने पद हैं अर्थात n ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है तो अभी n हमको ज्ञात करना होगा कि n का मान क्या होगा, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग का काम कर लेते हैं कि अगर आपको एपी में ए डी an और n में कोई 3 दिया रहे एक निकालना हो तो इसके लिए एक सूत्र होता है। क्या वो कौन सा सूत्र है तो आप याद रख लीजिएगा, यही सूत्र, यानी a + n - 1 इंटू डी बराबर में क्या होता है an, यही सूत्र होता है। इस पर हम लोग जो है यानी कोई भी इसमें निकाल सकते हैं, a d n a n, यानी 4 हैं इसमें, तो 4 में अगर कोई 3 का मान दिया रहेगा एक निकालना रहेगा तो इसी पर निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अब देखिए हम लोग निकाल रहे हैं, या लिख देते हैं a का मान कितना है तो 3 है, प्लस देखिए n का मान नहीं दिया है, n लिख देते हैं -1, और d का मान कितना दिया है तो 5 है। अब बराबर an का मान कितना दिया है तो an का मान आपको दिया है 98 दिया है, कितना दिया है 98। देखिए अब आगे या लिख देते हैं, देखिए 3 प्लस, अब इसमें 5 से गुणा कीजिए तो 5 में n से गुणा करेंगे तो क्या होगा तो 5 n - 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 बराबर कितना हुआ तो 98 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं, देखिए 3 और 5 एक जाति का है, अचराशी भी अचराशी से घटा देते हैं। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस है तो घटाएंगे बड़ा का चिन्ह रखकर, तो बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस है, अर्थात माइनस रखकर घटा देते हैं। 5 में से 3 निकलेगा कितना बचेगा तो आपका हो जाएगा 2, अब प्लस है कितना है तो 5 n बराबर कितना है 98 है, ठीक। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं दूसरे पक्ष में, तो हो जाएगा इधर क्या बचेगा तो 5 n बराबर हो जाएगा आपका 98 और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 98 + 2। इसलिए अभी एक बार और लिखिए, 5 n बराबर कितना हो गया अब ये 100 हो जाएगा। इसलिए क्या निकाल लेते हैं तो n, तो n का मान कितना हो जाएगा बच्चे तो n का मान हो जाएगा 100 के बटा में कितना रख लेते हैं 5, कटा देते हैं, कितने बार में कट गया तो 20 बार में कट गया, अर्थात n बराबर कितना हुआ तो 20 हो गया। n का मान कितना हुआ तो 20 हुआ। देखिए हमको केवल n चाहिए था, n a d। अब आपको जो है निकाल लेना है योगफल, क्या निकाल लेना है योगफल, बहुत ही अब छोटा इसमें योगफल का जो है, अब यहाँ पर एक छोटा सूत्र है उसको लिख लीजिए, ठीक ना। योगफल को किससे लिखते हैं तो यसियन से लिखते हैं, किससे लिखते हैं तो यसियन बराबर, इसका सूत्र होता है n/2 i इंटू a + an, ठीक, a + an। देखिए n का मान कितना आया है तो 20, अब बटा में कितना रख लेते हैं 2, a का मान कितना था तो a का मान देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, an का मान 98 है, तो a की जगह पर हम लोग लिख लेते हैं 3
प्लस n का मान कितना है तो 98 है। ठीक, 3 प्लस 98। अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं कि कटा देते हैं। देखिए कितने बार में कट गया तो 10 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा 10 इंटू, अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 98 या 3 कितना होता है तो 101 होता है, 101। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, 10 में 101 का गुणा कर लेते हैं, इंटू है तो 101, अर्थात कितना हो जाएगा तो 101 और क्या हो जाएगा 10 होगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 1010 हो जाएगा, 1010 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक।